जब भी मुझे पेरेंट्स मिलते हैं चाहे बाहर या क्लिनिक में और वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा हर वक्त शरारत करता रहता है, वो हर वक्त हिलता रहता है, ना कार्टून सही देख पाता है और एक जगह पर टिक के नहीं बैठता। उन पेरेंट्स का ये भी कहना होता है कि जब हम और लोगों से ये बात करते हैं तो वो कहते हैं ये तो हर बच्चा करता है। जब उनकी हिस्ट्री डिटेल से सुनता हूँ तो मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट अंदाजा लगा लेता हूँ कि वो बच्चा जिसको माशरा बहुत शरारती या बदतमीज समझता था उसको असल में ADHD की बीमारी है। दोस्तों, ADHD सिर्फ शरारत, बदतमीजी या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का नाम नहीं, बल्कि ये एक ब्रेन की कंडीशन है, ब्रेन डिसऑर्डर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ADHD होती क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं और वो कौन सी ऐसी अलामात है जो अक्सर पेरेंट्स मिस कर देते हैं और वो उसको शरारत से लेबल कर देते हैं। और हाँ, अगर ये अलामात आप वक्त पे पहचान जाए, वक्त पर डायग्नोसिस हो जाए तो एक बच्चे का फ्यूचर बदल सकता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती, मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ और मैं रोज़ाना ADHD के बच्चे देखता रहता हूँ जिनको आम जिंदगी में लोग हाइपर एक्टिव कहते हैं, बदतमीज़ कहते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि उनको अगर डीपली स्टडी किया जाए तो उनमें ADHD की अलामात निकलती हैं जिसको पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और डैमेज हो चुकी होती है। तो मेरी कोशिश है कि इस वीडियो में आपको ADHD के बारे में चंद मोटी मोटी बातें न सिर्फ पता चले बल्कि याद भी रहें। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के नोटिफिकेशन को दबाइएगा और आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं आखिर में ADHD है क्या। ADHD को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये बच्चों के अंदर एक ऐसी कंडीशन है जो कि उनकी सिर्फ शरारत से या हाइपर एक्टिविटी से नहीं जुड़ी, बल्कि ये दिमाग का एक ऐसा तरीका है जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग बच्चों की वीक होती है। अक्सर वालिदैन हमारे पास आते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में बहुत बेचैन होता है, क्लास में सही ठीक बैठ नहीं पाता, इधर उधर देखता है, लेकिन घर में आके वो ठीक होता है, गेम सही खेलते हैं। ये ADHD नहीं होता। ADHD स्कूल, घर, बाहर, पार्क, हर सिचुएशन में उसकी अलामात तकरीबन एक ही जैसी होती हैं। हमारे ज़माने में तो कह देते थे कि ये बच्चा बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चा बिगड़ा हुआ नहीं होता था, ये बेसिकली ADHD की निशानी थी। और आजकल काफ़ी लोग कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्शन है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं अटेंशन नहीं दे पा रहा, और वो भी अपने आप को गलत ADHD डायग्नोस कर पाते हैं। तो आइए पहले तो हम ADHD की सिम्टम्स देखें और ये देखें कि ADHD के अलग क्या 3 रूप हैं, क्या 3 टाइप्स हैं और उसमें कौन कौन सी अलामात छुपी हुई हैं। दोस्तों, ADHD की भी 3 टाइप्स हैं और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। सबसे पहले इनअटेंटिव टाइप आती है। ऐसे बच्चों को ज़्यादातर लेजी या डे ड्रीमर भी कहा जाता है और वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं और उनकी याददाश्त भी इसलिए सही नहीं होती। जब भी उनको कहो कि होमवर्क करें या काम पे ध्यान दें तो चंद मिनट तक ये फोकस कर पाते हैं, थोड़ी देर तक ही ध्यान देते हैं, उसके बाद उनकी अटेंशन कहीं और चली जाती है। दूसरे नंबर पे आता है हाइपर एक्टिव टाइप। ये वो बच्चे हैं जिनको अक्सर रिश्तेदार कहते हैं ये बदतमीज़ बच्चे हैं या जोशीले बच्चे हैं। ये बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, इनके अंदर कांस्टेंट मूवमेंट होती है, कभी इधर फिरना कभी उधर फिरना, और फिर भी एक जगह पे बैठ नहीं सकते। और उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं। उसके अलावा इनके अंदर इम्पल्सिविटी होती है, यानी कि ये पहले काम करते हैं और बाद में सोचते हैं, और जब इनके साथ कोई बड़ा बात कर रहा होगा तो उसकी बात को बार बार इंटरप्ट करना। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी टाइप भी होती है, कंबाइंड टाइप, जिसमें हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन दोनों कंबाइंड होती हैं। यानी कि बच्चे में इम्पल्सिविटी भी है और वो अगले की बात को इंटरप्ट भी करता है, उसकी याददाश्त का भी मसला है, वो फोकस भी नहीं कर पाता और वो एक जगह पे रह भी नहीं सकता। और यही वो टाइप है जो कि ज़्यादातर हम बच्चों में देखते हैं। अब आपको पता चल तो चुका है कि ADHD की क्या अलामात हैं और कितनी टाइप्स हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये पहचानना ज़रूरी है कि कौन सी बातें नॉर्मल हैं और कौन सी बातें बच्चों में ADHD की अलामात हैं। अब ADHD के अगर हम रियल साइंस की बात करें, अगर बच्चे में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि हर सेटिंग्स में, स्कूल में भी वो फोकस नहीं कर पाता, वो घर में भी किसी बात पे फोकस नहीं कर पाता, अगर वो गेम भी खेल रहा है उसमें भी वो फोकस नहीं कर पाता, तो इट मीन्स कि उसको इनअटेंटिव टाइप की ADHD है। उसके अलावा जब हमने हाइपर एक्टिविटी की बात की थी तो हर वक्त चलना बोलना, स्कूल में भी, हर सेटिंग में। जब सेटिंग की मैं बात करूँ तो आप उसको स्कूल में भी सोचें, उसको आप घर में भी सोचें, पार्क में भी सोचें, और जो भी अपने रिश्तेदारों के घर है उसमें भी सोचें। और इसके साथ अगर इम्पल्सिव बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा है, बार बार कर रहा है, और उसके साथ उसको इमोशनल रिएक्टिविटी भी है, यानी कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, ओवर रिएक्शन करना, और उसकी एकेडमिक, उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी जो रिलेशनशिप की लाइफ है वो मुतासिर हो रही है। जब इन अलामात की बदौलत ये सब चीज़ें मुतासिर हो रही हैं तो
तो इसका मतलब कि इस बच्चे को ADHD की बीमारी हो सकती है। लेकिन याद रखें, यहाँ पर हर जिद्दी बच्चा उसको ADHD नहीं होता। काफ़ी ऐसे वालिदैन भी जो हमारे पास आते हैं कि मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, वो एक जगह फोकस करके नहीं बैठता, तो उसको ADHD समझे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये भी देखा गया है कि शरारत या बोर्डम वो सिर्फ टेम्पररी होता है, लेकिन ADHD जो है वो क्रॉनिक होता है, वो मुसलसल रहता है। यानी कि अगर आज बोर हैं और कल बोर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ADHD है। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप बच्चों में अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को पहचानें। हो सकता है कि अगर बच्चा रेस्टलेस है, बच्चा इम्पल्सिव या गुस्से में आ रहा है और शायद एक हफ्ते में हो रहा है, बाकी दिनों में ठीक है, तो आपकी अटेंशन को मांग रहा है। और इसके साथ साथ ADHD के बच्चे ज़्यादातर मिसडायग्नोज होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और ज़्यादातर उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता। लेकिन जब आप ADHD के सिम्टम्स को पहचान दें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये कि इसका क्या इलाज है। जवाब यह है कि बिल्कुल इसका इलाज है। तो अगर इलाज की बात की जाए तो हम इसके इलाज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले नंबर पे आती है दवाइयाँ, और दवाइयों में आती हैं स्टिमुलेंट दवाइयाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं मिथाइलफेनिडेट, जो कि पाकिस्तान में तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और एटमॉक्सिटिन। ये सारी वो दवाइयाँ जो कि ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं और इससे उनका इन अटेंशन और फोकस बेहतर होता है। दूसरे नंबर पे हम बिहेवियर थेरेपीज़ करते हैं, जिसमें स्टार चार्ट, एक्स्ट्रा टाइम, इंस्ट्रक्शंस, इस किस्म की चीज़ें हैं, वो बहुत ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से बच्चे को अपना बिहेवियर शेप करने में मदद मिलती है। और तीसरे नंबर पे आता है लाइफस्टाइल हैक, यानी कि बच्चे को ख़ास रूटीन सेट करके देना, उससे उस रूटीन पे फॉलो करवाना, ताकि वो डिसिप्लिन रहे, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी रहे और लो स्क्रीन एक्सपोजर रहे, और माँ बाप को भी इस पे शामिल करना। तो ये 3 मुख्तलिफ हिस्से हैं एक ADHD के मैनेजमेंट में, ADHD की इलाज में। तो दोस्तों याद रखिए कि ADHD को इग्नोर करना आसान है, लेकिन पहचान लेना इंतहाई मुश्किल भी है, लेकिन इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बच्चे की फ्यूचर को बचा सकता है। अगर आपको हमारी ADHD वाली वीडियो पसंद आई, तो ये वाली वीडियो भी देखना, ये भी आपको बहुत पसंद आएगी। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर पॉजिटिव चेंज लाऊँ, आपको साइकोलॉजिकली रिजिलेंट बनाऊँ, और हम आपसे ये भी अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अच्छी बात को शेयर करना सदका जारिया है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।